नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। किन्नौर के का मतदान केंद्र में दर्ज हुआ 100% से अधिक मतदान। भारी सर्दी और कई स्थानों पर बर्फबारी के बावजूद 75.6% मतदान तो हुआ, पर शहरी क्षेत्रों की उदासीनता ने बढ़ाई चिंता। बहुचर्चित श्रद्धा वाकर हत्याकांड से जुड़ गया हिमाचल का नाम। जेबीटी प्रशिक्षुओं ने किया कक्षाओं का बहिष्कार, शिक्षा विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर की नारेबाजी। कौल सिंह का दावा, बीजेपी के कुशासन के खिलाफ जनता ने किया है रिकॉर्ड मतदान। 15 से 20 सीटों में सिमट कर रह जाएगी पार्टी। कांगड़ा में मतदान अधिकारी ड्यूटी से लापता, आशापुरी पोलिंग बूथ पर था तैनात, नहीं पहुंचा घर वापस, सड़क किनारे जले कपड़े, मोबाइल मिला। 8 दिन बाद खाई में झाड़ियों में फंसी मिली अमेरिकन टूरिस्ट की लाश, मैक्लोडगंज में गुना माता की ट्रैकिंग पर था गया। अब खबरें विस्तार से। जिला निर्वाचन अधिकारी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि किन्नौर विधानसभा क्षेत्र के का मतदान केंद्र में इस बार 112.5% मतदान दर्ज हुआ है, जो 100% मतदान से 12.5% अधिक है। उन्होंने बताया कि इस मतदान केंद्र में 18 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि का मतदान केंद्र में कुल 16 मतदाता हैं, जिनमें 11 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। मतदान केंद्र में 9 महिलाओं और 5 पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसके अलावा मतदान केंद्र पर नियुक्त 4 मतदान कर्मियों ने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र के माध्यम से मतदान किया, जिस कारण मतदान 112.5% दर्ज हुआ है। हिमाचल प्रदेश ने 12 नवंबर को उत्सव के माहौल में बहुत उत्साह के साथ मतदान किया। भारी सर्दी और कई स्थानों पर बर्फबारी के बावजूद 75.6% मतदान हुआ और इस तरह विधानसभा चुनाव 2017 का रिकॉर्ड टूट गया। सबसे कम 62.53% मतदान विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी में हुआ। निर्वाचन आयोग के दृढ़ प्रयासों के बावजूद हिमाचल प्रदेश में शहरी उदासीनता ने इस आंकड़े को फिर से कमजोर किया है। राज्य के लिए अब तक 75.6% मतदान सबसे अधिक है। शहरी क्षेत्रों में मतदाताओं की अधिक भागीदारी से उच्च रिकॉर्ड तोड़ मतदान प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। अगर शिमला, सोलन, कसुम्पटी और धर्मशाला में अधिक मतदान होता तो मतदान प्रतिशत कहीं बेहतर रिकॉर्ड स्थापित कर सकता था। दिल्ली में मुंबई की 26 वर्षीय श्रद्धा वाकर हत्याकांड में हिमाचल का नाम भी जुड़ गया है। दिल्ली आने से पहले आफताब श्रद्धा को लेकर हिमाचल प्रदेश आया था। यहीं पर आफताब की बद्री नाम के शख्स से मुलाकात हुई थी। बद्री छतरपुर का रहने वाला था और उसी के कहने पर वो वहां रहने लगे थे। दिल्ली पुलिस अब बद्री की तलाश में जुट गई है। श्रद्धा हत्याकांड में बद्री कई दबेराज खोल सकता है। 20 मई को आफताब ने श्रद्धा के शरीर को 35 टुकड़ों में काटा और फ्रिज में रख दिया। आफताब ने श्रद्धा और अपने खून से सने कपड़े आफताब ने कूड़ा उठाने वाली वैन में डाल दिए थे, ताकि हत्या का कोई सुराग न बचे। हिमाचल में जेबीटी प्रशिक्षुओं ने आज भी प्रदेश भर में कक्षाओं का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन कर नारेबाजी की। प्रशिक्षु छात्र छात्राओं का कहना है कि प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की टेट अधिसूचना को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, लिहाजा ये प्रदर्शन भी इस अधिसूचना के खिलाफ किया गया है। आपको बता दें कि जेबीटी टेट भर्ती में बीएड डिग्री धारकों को भी एंट्री दी गई है। इसका जेबीटी प्रशिक्षु विरोध कर रहे हैं। प्रशिक्षुओं का कहना है कि बीएड डिग्री धारकों की एंट्री से जेबीटी डिग्री धारकों की दिक्कतें बढ़ी हैं। ऐसे में जेबीटी डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ ने प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन में।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस की 45 से 50 सीटें जीतने का दावा किया है। हॉली लॉज में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात के बाद कौल सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस बार सरकार के खिलाफ रिकॉर्ड मतदान हुआ है। बीजेपी की सरकार में लोग महंगाई, बेरोजगारी से परेशान हैं। प्रदेश की जनता ने बीजेपी की सरकार के खिलाफ बाहर आकर रिकॉर्ड मतदान किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में 15 से 20 सीटों पर ही सिमट कर रह जाएगी। कौल सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, कांग्रेस सीएम घोषित नहीं करती है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए बिजली विभाग में कार्यरत कांगड़ा निवासी 38 साल के संजीव कुमार को चुनाव ड्यूटी पर जसीमपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाया गया। वो मतदान केंद्र आशापुरी में 11 नवंबर को ड्यूटी के लिए पहुंचा था, लेकिन चुनाव ड्यूटी के बाद घर वापस नहीं लौटा। परिजनों ने संबंधित पुलिस थाना लंबागांव में 13 नवंबर को उसके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। संजीव कुमार आशापुरी बूथ में एपीआरओ तैनात था। एसएचओ प्रेमपाल पुलिस थाना लंबागांव ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट दर्ज करके संजीव को तलाशने के प्रयास जारी हैं। प्राथमिक जांच में सड़क किनारे उसके जले हुए कपड़े और मोबाइल फोन मिला है। हिमाचल की पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में 8 दिन से लापता अमेरिकी पर्यटक का शव मंगलवार दोपहर को मिल गया। शव एक खाई में झाड़ियों में फंसा हुआ मिला। मौसम साफ होने की वजह से शव बचाव दल अभियान को नजर आया। ट्रैकिंग का रास्ता भटकने से खाई में गिरने से टूरिस्ट की मौत हुई है। मृतक मैक्सिमिलियन लॉरेंस नड्डी गांव के रमणीक पर्यटन स्थल गुना माता ट्रैक की ट्रैकिंग पर निकला था और रास्ता भटकने से लापता हो गया था। 8 दिन से उसका सुराग नहीं मिल पा रहा था। एसडीआरएफ और माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट के पर्वतारोहियों की टीम को आज उसका शव बरामद हुआ है। तो रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।